आदित्य को पुरानी और नायाब चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन नागपुर के एक पुराने बाजार की एक छोटी सी दुकान में उसे शीशम की लकड़ी से बना एक बेहद खूबसूरत और प्राचीन शतरंज मिला। उसकी गोटियां आम काले और सफेद रंग की नहीं थीं, बल्कि वे सोने और चांदी जैसी चमकती धातुओं से बनी थीं। दुकानदार ने उसे शतरंज देते वक्त चेतावनी दी, बाबूजी, ये मामूली खेल नहीं है। इसे बहुत सोच समझकर खेलिएगा, क्योंकि इस बोर्ड पर चली गई हर चाल आपकी असल जिंदगी को बदल सकती है। आदित्य ने उसकी बात को मजाक समझा और शतरंज लेकर घर आ गया। रात को जब आदित्य ने उस बोर्ड को खोला, तो उसने देखा कि चांदी की गोटियां अपने आप थोड़ी सी हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य खिलाड़ी उसका इंतजार कर रहा हो। उत्सुकता में आकर आदित्य ने सोने की गोटियों की तरफ से अपनी पहली चाल चली, प्यादा आगे बढ़ाया। अगले ही दिन आदित्य को ऑफिस में अप्रत्याशित रूप से प्रमोशन मिल गया। वो हैरान था। रात को उसने दूसरी चाल चली। इस बार उसने अपने घोड़े को ढाई घर आगे किया। अगले दिन सुबह उसे रास्ते में गिरा हुआ एक महंगा आईफोन मिला, जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। आदित्य समझ गया कि दुकानदार सच कह रहा था। ये शतरंज उसकी सोची हुई इच्छाओं को सच कर रहा था। लेकिन वो ये भूल गया कि शतरंज में अगर आप चाल चलते हैं, तो सामने वाला विरोधी भी चाल चलता है। तीसरी रात जैसे ही आदित्य बोर्ड के सामने बैठा, उसने देखा कि सफेद पक्ष की तरफ से वजीर अपने आप आगे बढ़ गई थी। अगली सुबह उसके पास एक बुरी खबर आई। उसकी बैंक अकाउंट से एक बहुत बड़ी रकम अचानक फ्रॉड के जरिए गायब हो गई थी। आदित्य घबरा गया। उसने खेल को बंद करने और शतरंज को बक्से में छुपाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाने गया, बोर्ड से एक हल्की सी बिजली का झटका लगा। बोर्ड की सतह पर एक संदेश उभर आया, खेल शुरू हो चुका है। बिना शह और मात के पीछे हटने वाले की जिंदगी हमेशा के लिए इस बोर्ड के अंदर कैद हो जाएगी। अब ये सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि उसकी किस्मत और वजूद की लड़ाई थी। सामने वाला अदृश्य विरोधी बेहद शातिर था। धीरे धीरे आदित्य की गोटियां पिटती जा रही थीं और असल जिंदगी में उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। खेल अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। बोर्ड की स्थिति ऐसी थी कि अगली ही चाल में सामने वाला वजीर आदित्य के राजा को मात देने वाला था। आदित्य का माथा पसीने से तर था। अगर वो हार जाता तो सब कुछ खत्म था। उसने बोर्ड को ध्यान से देखा। सामने वाले खिलाड़ी ने उसे फंसाने के लिए एक चक्रव्यूह रचा था, लेकिन उस चक्रव्यूह में एक बहुत छोटी सी चूक थी। विरोधी का पूरा ध्यान आदित्य के राजा पर था, जिससे उसका खुद का राजा असुरक्षित हो गया था। आदित्य ने अपनी घबराहट पर काबू पाया, ठंडे दिमाग से सोचा और अपने ऊंट को तिरछी चाल चलते हुए सीधे विरोधी के राजा के सामने रख दिया और जोर से कहा, शह और मात। जैसे ही आदित्य ने आखिरी चाल चली, शतरंज की बोर्ड से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली। सारी गोटियां अपनी जगह पर स्थिर हो गईं। जो पैसे उसके अकाउंट से गायब हुए थे, तुरंत उसके फोन पर मैसेज आया कि वे वापस क्रेडिट हो गए हैं। यही नहीं, उस बोर्ड का जादुई सम्मोहन अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। आदित्य समझ गया कि जिंदगी हो या शतरंज, जब मुश्किलें आपको हर तरफ से घेर लीं, तो डरने की बजाय शांत रहकर सामने वाले की कमजोरी ढूंढनी चाहिए। उसने उस शतरंज को हमेशा के लिए एक शोपीस बना दिया, लेकिन वो सबक उसे जिंदगी भर के लिए याद रहा।